स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the same point? हिंदी मीडियम के लिए मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ता हूँ। एक खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। एनिमेशन आपने देख ली, क्वेश्चन आपको लगभग समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। आपको दिया गया है यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ यानी कि वृत्ताकार पथ। इस वृत्ताकार पथ के चारों ओर एक तो है सोनिया जो राउंड चक्कर लगा रही है, और वो पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करने में, यानी कि यहां से अगर वो चली और वापस यहीं पहुंची तो इस पोजीशन पे उसको जो है वो 18 मिनट का समय लगता है, 18 मिनट्स। और इसी में जो है वो नेक्स्ट लड़का है रवि, तो रवि को जो है उसी जगह पे पहुंचने में वापस जो है वो 12 मिनट्स का समय लगता है। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि इन्हें मिनिमम कितने टाइम में जो है, यहाँ क्वेश्चन जो है उसमें मिनिमम वर्ड जो है वो आ नहीं रहा है, लेकिन वो चीज शो कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कितने समय बाद जो है वो वापस वो मिलेंगे। तो वापस वो मिलेंगे तो वो बार बार तो कई बार मिलेंगे, लेकिन अगर हम लोग यहां बात करते हैं कि क्वेश्चन में जो है वो कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे, तो हम लोग अगर यहां चेक करेंगे तो देखो, एक रोटेशन किया 18 मिनट, दो रोटेशन किए, इसके हो गए 36 मिनट्स, ठीक है। और जब इसका देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे ये 12 मिनट, सेकेंड रोटेशन 24 मिनट, थर्ड रोटेशन 36 मिनट्स, यानी कि ये 36 मिनट्स के हो गए 3 राउंड्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 36 मिनट्स बाद जो है वो ये दोनों ही जो है वो इसी पोजीशन पे वापस से मिल जाएंगे, जिसमें जो है वो सोनिया के तो हो जाएंगे 2 राउंड और रवि के हो जाएंगे 3 राउंड। क्यों? क्योंकि सोनिया स्पीड से भाग रही है और रवि को थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो 36 मिनट बाद जो है वो क्वेश्चन में हमारा आंसर तो यहाँ पे निकल जाता है, लेकिन इसको करेंगे कैसे, सॉल्व करने का क्या तरीका है। तो उसका सिंपल सा मेथड है। एक चीज आपको समझनी है, शायद हो सकता है बचपन में आपने या आपके टीचर्स ने आपको बताया हो कि कहीं भी मिनिमम, लीस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, इस तरह के वर्ड आते हैं तो हम लोग निकालते हैं वहां पे LCM, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और अगर कहीं पे वर्ड आता है जहां हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम, तो इस तरह के वर्ड्स के लिए हम लोग निकालते हैं HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से ये कह रहा है कि मिनिमम कितने समय बाद वापस से मिलेगी, तो हमें निकालना है HCM। तो हम लोग निकालेंगे प्राइम फैक्टर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड किसका, 18 का, ऑफ 18 मिनट, ठीक है। तो 18 मिनट का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पे आपका होगा 2 इंटू 3 इंटू 3, देखिए ये 18, 2 टाइम 9, फिर 3 टाइम और फिर, ठीक है। अब इसी तरह से जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 मिनट्स, ठीक है। तो इसका जब हम लोग निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ 12, 2 टाइम 6, फिर 2 टाइम 3 और फिर 3 टाइम, तो 2 इंटू 3, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका जो है, डस्टर कहाँ रख दिया मैंने,
नेक्स्ट आपका जो है वो हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने का मेथड मैंने आपको पहले बता दिया है, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। जो वैल्यूज दोनों में कॉमन आ रही है उसके मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम फैक्टर्स, तो 2 इंटू 2, और जो चीज दोनों में आ रही है उसमें वापस से मैक्सिमम वैल्यू 3 इंटू 3, और उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो वो सारी चीजें भी आपको जो है वो लिख देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां हो गया 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, यानी कि 36 मिनट बाद जो है वो दोनों ही लोग जो है वो यहाँ पे वापस से मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ चीजें आपको स्टार्टिंग में ऊपर क्वेश्चन में लिखने रहती है, कुछ चीजें आपको लास्ट में लिखनी रहती है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को जो है वो चीजें आसानी से समझ में आ जाए। और कई चीजें ऐसी होती है जो हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम वालों से समझनी चाहिए, और कई चीजें ऐसी होती है जो इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी वालों से समझनी चाहिए। तो वो दोनों ही चीजें जो है वो यहाँ पे आसानी से क्लियर हो जाती है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि दोनों ही स्टूडेंट्स जो हैं वो एक साथ पढ़े और दोनों एक दूसरे से काफी सारी चीजें समझे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 जो है वो कंप्लीट होती है। आज के लिए बाय बाय। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं, वीडियो कंटिन्यू जारी रहेगी। आपके जो है वो पूरा कोर्स कंप्लीट किया जाएगा। 10th का भी करेंगे, 9th का भी करेंगे, 8th का भी करेंगे, 7th का भी करेंगे, 6th का भी करेंगे, 5th का भी करेंगे, 11th का भी करेंगे, 12th का भी करेंगे। जवाहर नवोदय के लिए अलग से तैयारी करवाएंगे, उसका भी करेंगे। और अगर मुझे रेस्पॉन्स मिला है यहाँ पे तो हम अदर सब्जेक्ट जो है, जिस तरह से इसमें मैंने आपको एनिमेटेड वीडियो बताई है, इसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग कई एनिमेटेड वीडियोस के जरिए जो है वो अदर सब्जेक्ट्स को भी क्लियर करेंगे। लेकिन ये सारी चीजों के लिए मुझे जो है वो यहाँ से कम रेस्पॉन्स तो मिले। आप जानते हैं रेस्पॉन्स कैसे देना है, ठीक है। आज के लिए बाय बाय।